दोस्तों एलाइस की सेटिंग टैली के अंदर कई सारे लोग काम को लेंदी प्रोसेस से करते हैं, यानी जो काम अगर आपका शॉर्टकट में हो सकता है, इजी तरीके से हो सकता है, उसी काम को हम लोग एक लार्ज लेवल पे, लेंदी लेवल पे और लॉन्ग कट में चलते हैं। आपने भी देखा होगा, कई चीज आप भी करते होंगे, कई बार हम भी करते हैं। पर ये एक एलाइस सेटिंग, जिसकी सेटिंग करने से, केवल एक बटन में जाके सेटिंग करने से आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। चाहे फिर आइटम को सर्च करना हो या फिर आपको कोई ऐसी जगह जॉब करने गए जहां पर उस आइटम को हम कैरेक्टर से भी सर्च करते हैं, नंबर से भी सर्च करते हैं। जैसे ऑटो पार्ट्स के डिवीजन में जाओगे तो आइटम को उसके सीरियल नंबर से भी फाइंड करते हैं, टायर को सीरियल नंबर से भी फाइंड करते हैं। और ऐसी कंडीशन पे जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सारी तकलीफ आती है और हमें नहीं आता है। परंतु ऐसा कुछ समय पहले तक था। आज की क्लास करने के बाद आप इस काम को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ये एलाइस होती क्या है, इससे मैंने जो बोला कि काम बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, तो कैसे होगा आज की क्लास के अंदर, इस चीज को आखिरी तक बने रहिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। आप समझ जाएंगे कि ये काम मैं नहीं करता था, आज से मैंने अगर शुरू किया तो मैं अपना काम कितना फास्ट कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं एलाइस सेटिंग क्या होती है, और इस एलाइस सेटिंग को करने के बाद आपके काम की स्पीड कितनी फास्ट हो गई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते रहिएगा इस सेटिंग को कैसे आपको करना है। तो चलते हैं हम हमारे टैली के अंदर। दोस्तों वहीं आ गए जहां हम लोग रोज आते हैं, रोज कुछ नया पढ़ते हैं, जो आपके लाइफ पे जब अलग अलग टाइप से हर एक सेटिंग को सीखते हैं, उन्हीं सेटिंग में आज की सेटिंग को मैं कैसे यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके सामने एलाइस आएगा कहां से, तो पहले हम लेजर पे करेंगे, फिर हम आइटम पे करेंगे, और दोस्तों फिर इस चीज को हम एक प्रैक्टिकल के रूप में अभी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, कंपनी बनी बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं, लेजर करते हैं, और मैं किसी दुकान का नाम, किसी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, मान लीजिए किसी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इंडिया प्राइवेट, जो भी आ गया यहां पर, लीवर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। अब इतना बड़ा नाम मुझे हर बार लेजर डालूंगा, पेमेंट दूंगा, तो मुझे आपके लिए बहुत इतना लंबे नाम के लिए जाना पड़ेगा। बट आज मैं ये जो एलाइस यहां लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये हमेशा नहीं आता है। या तो कोई व्यक्ति बाय डिफॉल्ट ये हिडन होता है, बट हम लोग इसे ऑन कहां से करेंगे। तो एलाइस का पहले काम बताऊंगा क्या होने वाला है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि इतना बड़ा नाम न लिखते हुए मैं इस एलाइस को पहले ऑन कहां से करता हूं। तो पहले मैं एलाइस, यहां लिखा है प्रोवाइडेड एलाइस फॉर नेम, इस पहले नंबर का ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन को आपके सामने नो करके सेव करके बाहर आ गया। पहले यहां पर शो हो रहा था जैसा ऊपर लैंग्वेज शो होता है, नीचे एलाइस शो होता है। अब इस सेटिंग के अंदर में गया, मैंने पहले आपको ऑफ करना इसलिए सिखाया, हम रोज प्रैक्टिकल कर रहे तो रोज हमको आता है, पर हर किसी को नहीं आता है। आपको यहां पर F12 बटन दबाना है, इस एलाइस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और जाने के बाद केवल यस करिएगा। अब आप सोचेंगे सर यस करने से क्या होगा, चलिए आपके सामने है, इस दुकान का इतना बड़ा नाम है तो मैंने एक ही नाम ले लिया HLL, बस ये मेरा डेटर्स है, ये देखिए डेटर्स, कंट्रोल A सेव करके बाहर आ गया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं वाउचर एंट्री। मान लीजिए इस पार्टी से मैंने माल परचेस किया, इस पार्टी का नाम मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखना है, HLL लिख कर जैसे ही मैं एंटर करूँगा पूरा की पूरा नाम ऑटोमेटिक आ गया, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों बहुत काम का है। आपको लग रहा होगा कि सर HLL भी क्यों लिखा,
मैं एच भी कर सकता था, मैं HL भी कर सकता था, मैं 1 2 3 4 5 भी कर सकता था। सब कुछ कैरेक्टर मेरे हाथ में, सब कुछ न्यूमेरिकल मेरे हाथ में। नाम मैंने ऐसा लिया जो कि अक्सर हमें याद रहता है। इसी प्रकार से आपके सामने अगर मैं बार बार कैश पेमेंट करता हूं, किसी पार्टी को बार बार बैंक से पेमेंट करता हूं, तो मैंने यहां पर जाता हूं, मैंने यहां पर जो कैश लेजर आता है उसे अल्टर करता हूं, लेजर पे गया, कैश किया, मैंने इसका शॉर्टकट बटन 1 कर दिया, कंट्रोल A कर दिया। इसी के बाद मैं एक नया लेजर डाल देता हूं, मैंने यहां पर कर दिया, मैंने कर दिया SBI बैंक, इसका बटन 2 कर दिया। बस अब आपके सामने काम करने का तरीका खुद ही देखिए। यहाँ पर जाते हैं हम, अगर मेरे पास पैसा आया, अगर मान लीजिए SBI बैंक से पैसा आया, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 2 नंबर बटन दबा के एंटर करना है। आप खुद देखेंगे बैंक आ गया 6000 रुपीज़। उसे मैंने कहा जब केस आया तो 1 करके एंटर कर दूंगा, केस आ गया। मुझे बार बार माथापच्ची नहीं करना पड़ी। मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, किसे पेमेंट कर रहा हूँ, जिस पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान, HLL किया, 80,000 दे रहा हूँ, चेक से दे रहा हूँ, बैंक का नाम लिखना है, कौन माथापच्ची करेगा, 2 नंबर बटन दबा के एंटर करना है। देखिए आपको लेजर के लिए लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, इजी प्रोसेस पे काम करना है। ये बात हुई केवल लेजर के लिए, आइटम के लिए नहीं हुई। तो चलिए अब मैं आइटम भी ऐसे ही करते हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे ऑटो पार्ट्स की किसी की शॉप है, उन्होंने आइटम का नाम नंबर से डाल दिया। यानी मान लीजिए एक्टिवा गाड़ी का टायर है, वो है एक्टिवा AC लिख दिया, AC करके मान लीजिए उन्होंने लिख दिया AC फ्रंट, मैंने अगला पहिया, और उसका शॉर्टकट उन्होंने सेट कर दिया, उसका सीरियल नंबर कर दिया, A1 कर दिया। चलिए यहाँ पर गए, हमने टायर डाल दिया बस, और यहाँ पर हमने पीस कर दिया। देखो दोस्तों कितना काम का है ये एक्टिवा के लिए। अगर मान लीजिए पल्सर के लिए PUL कर दिया, पल्सर का बैक कर दिया, इसका नाम लिख दिया P लिख दिया, और इसका भी उन्होंने एक शॉर्टकट सीरियल नंबर कर दिया 77, जो भी फिर उनका रहेगा नाम, जो भी करना है उनका कोड वो जानते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा, जब मैं परचेस करने वाला हूं, यहां पर गए, हमने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से माल खरीदा, HLL किया। ये देखिए परचेस के सामने मैंने परचेस लेजर डाल दिया। अब जो आइटम मैंने परचेस किया, मैंने P कर दिया, P77 करूँगा तो पुल द पल्सर बैग, जो भी हमारा आइटम है वो आ गया। ये देखिए जहाँ भी जितने का भी होगा मैंने यहाँ लिख दिया, ये आ गया। इसी क्रम में अगर मान लीजिए कोई एक्टिवा का AC लिख दिया, AC फ्रंट कर दिया, ये आ गया। 5 पीस जो भी आइटम होगा, ये तो मैंने आपको आइटम भी शॉर्टकट डालना, एलाइस का सही उपयोग करना, वर्क को फास्ट करना। तो जब भी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस में जाता है तो किसी भी आइटम को 2 तरीके से सर्च कर सकता है, आइटम के साथ भी और उसके सीरियल नंबर के साथ भी कर सकता है। कई सारा आइटम ये होता है वो सीरियल नंबर से चलता है, जैसे आपके पाने होते हैं जो नट बोल्ट कसने के लिए आते हैं, वो नंबर से चलते हैं। अगर उसका नाम भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, जब किसी कस्टमर को सेल करना होता है तो आपको फिर लंबी तरीके से हजारों आइटम, लाखों आइटम की लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा। नाम से ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपको सीरियल नंबर से ढूंढ सकते हो। सीरियल नंबर नहीं याद है, नाम से ढूंढ सकते हो। ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए और दोस्तों ऐसी ही सेटिंग के लिए बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सारे वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के साथ साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। तो चलिए आज की क्लास, आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे ऐसी ही बहुत सारी सेटिंग के साथ।